Lights, camera. हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल डोमिनेटिंग यूनिवर्स में। तो आज आपके लिए लेके आया हूँ ज़ोमगन का एपिसोड 15। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर रिसूरो हंसता, फिर रिसूरो हंसते हंसते बोलता है, फाइनली आप आ गए मेरे मास्टर, और मेरे को कुछ समझ नहीं आता। तभी रिसूरो सोचते हुए बोलता है, लेजीनेस। ये एग्जैक्ट वर्ड है जो मेरी करंट स्टेट को बताता है। जिस दिन ज़ोमगन का आउटब्रेक होता है जिस दिन मैंने उस डर का पहली बार सामना किया था, तब मैंने रियलाइज़ कर लिया कि मेरे को स्ट्रांग बनना है सर्वाइव करने के लिए। तो मैंने हर चीज़ किया जो स्ट्रांग बन सकता था और ज़िंदा रहने के लिए, और मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बन गया, जिसके कारण मैं ऑफिशियल के पोजीशन पे भी पहुंच गया। उस दिन से मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। फिर मैंने उस दिन से कभी भी आतंक और डर का मुकाबला नहीं किया, और फिर मेरी लाइफ बोरिंग होने लग गई। इतने सारे लग्जीरियस चीज़ होने के बाद भी मैं इस लेवलेस के कारण मेरा ज़िंदगी वहीं का वहीं रह गया। पर एक बार फिर से वो मेरे आंखों के सामने है, जिसके कारण मैं स्ट्रांग बनने की कोशिश किया, और जिससे मैंने आतंक कम सीखा था, फिर से मेरे को वो सिखाई और मेरी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाई है। तभी मेरे उसको एक मुक्का मारता है, जिसके कारण वो बहुत तेज़ी से दूर जाके गिरता है, और फिर वो दौड़ते हुए बोलता है, ऑसम। और फिर तभी मेरे उसको एक बॉम्ब वाले ब्रेन से मारता है, जिसके कारण फिर उसके पीछे ऊपर उछल के अपने इंस्टेंट टाइम से मारता है। और फिर मेरे रिसीवर सोचता है कितना स्ट्रांग है ये, एकदम ही डिफरेंट लेवल पे है, और ये कंटिन्यू हुआ तो मैं रियल में मर जाऊंगा। और फिर वो सोचता है मैं इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करो। तभी वो वहाँ से उछलता है और फिर बोलता है, मास्टर आपको पता है ये सब सुपर ह्यूमंस हैं जिनके पास सुपर पावर्स है ह्यूमंस के बीच में, पर ज़ोमगन के बीच में भी ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं फील्डन। और फिर वो अपने पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन को यूज़ करता है, जिसके कारण मेरे को बहुत ही ज़्यादा चोट लगती है। फिर मेरे बोलते हैं, हाँ मैंने देखा, और अपने हड्डियों से हमला करने लगता है मेरे, जिससे बचते बचते रिसूरू बोलता है कि ऑफ कोर्स मेरे को पता है कि मैं इससे हिट नहीं होऊंगा, आपको दिखाई नहीं दे रहा मैं फ्लाई कर रहा हूँ, और आपको ये जोकस्टर होना चाहिए मास्टर। तभी मेरे उसके तरफ देखता है और फिर नीचे झुक के उसकी तरफ कूद जाता है, फिर उसको एक लात मारता है। तभी वो रिसूरू का हाथ सर पकड़ के उसको नीचे की तरफ फेंक देता है, और फिर उसके तरफ तेजी से बढ़ता है और फिर अपने नसों की तरफ से मारता है। पर रिसूरू उधर से साइड से हट जाता है और हवा में उड़ते हुए बोलता है, मास्टर आपके पास उड़ने की भी एबिलिटी है, आप तो मेरे इमेजिनेशन से बिल्कुल परे हो, और मेरे को बहुत ही एक्साइटिंग फील हो रहा है। तभी मेरे उसके तरफ पीछे से आ जाता है और उसको बहुत तेजी से मारता है। तभी कैप्टन ली क्योंग सोचती है क्या वो उड़ रहा है, फिर उसको देख के बोलती है, नहीं ये उसके पैर की तरफ से इतना हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, जिसके कारण वो हवा में ऐसा लग रहा है कि उड़ रहा है। क्या वो इवॉल्व हो गया रिसूरू के चढ़ाने के चक्कर में? तभी जियोन कहती है साइंटिस्ट की, कैप्टन यहाँ से आप सब लोग हो गया और सारे लोग निकल चुके हैं, अब हम क्या करें? तभी कैप्टन ली क्योंग बोलती है, मिस जियोन आपका थैंक यू आपके हेल्प के लिए, और मैं भी वो टीम मेंबर्स को सारे को हरा दिया हूँ, और उनके स्किल्स तो बड़े खराब थे। चलो कोई बात नहीं, अब हम मेरे फाइटिंग कर रहा है अगेंस्ट रिसूरू, तो सारे ह्यूमंस को बोर्ड पे ले जाओ। और वो बोलती है ठीक है। तभी सारे ह्यूमंस को वो जोर जोर से बोलती है, एवरीवन इस तरफ जाओ और ये पाथ को फॉलो करो। तभी केहो बोलते हैं हाँ इस तरफ। तभी वहाँ गेट पे कुछ ज़ोंबी होते हैं और वो लोग बोलते हैं, कैप्टन ये यहाँ पे गन्स है और मेन गेट पे, तो हम क्या करें? तभी वो ज़ोंबी बोलते हैं, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम यहाँ से एक साथ भागने की कोशिश कर रहे हो? तभी गैरम पीछे से आती है और फिर उन लोग को अपने पावर से ढेर कर देती है, और फिर वो बोलती है, कैप्टन क्या हम लोग लेट तो नहीं हुए? फिर वो बोलती है, क्या हमने बोट का इंतजाम मेन गेट पर कर दिया है। और डोंगो बोलता है, यहाँ पे तो बहुत ही लोग हैं। तभी कैप्टन लिंग क्योंग बोलती है कि नाइस टाइमिंग है, और ह्योंग बोलते हैं, यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो ज़ोमगन को बड़े आसानी से हैंडल कर सकते हैं। और तभी वो कहते हैं कि एवरीवन यहाँ पे बोट पे आ जाओ। तभी वो जियोन कहती है, मिस्टर हरी अब बुड्ढे को, और बुड्ढा बोलते हैं, वेट ह्योन यहाँ से गायब हो गई है, और वो अभी मेरे पीछे ही थी पर वो अब गायब हो गई। तभी वो जियोन कहती है, मैं वेट करो, क्या तुमने कहा? मैं देख के आती हूँ, मैं उसको ढूंढती हूँ, तुम जाओ। तभी वो कहता है कि जियोन, तभी फिर हमें दिखाया जाता है कि रिसूरू उसके तरफ उसका एक हाथ काट देता है। तभी मेरे अपने हाथ से कई सारी हड्डियां निकाल के वो रिसूरू को मारता है, और फिर रिसूरू की तरफ बढ़ के उसको नीचे फेंक देता है, और एक जोर सा हमला होता है। तभी वो जियोन कहती है, ये क्या था? तभी मेरे वहाँ पे लैंड होता है, वो उसको देख के हैरान हो जाती है।
तभी मेरे बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो कुछ बोलने वाले होते हैं और फिर मेरे बोलते हैं यहाँ से जाओ, यहाँ ये प्लेस डेंजरस है, यहाँ से तुम दूर चल जाओ। तभी रिशुरु उसको देखते हैं, बोलते हैं मास्टर ये क्या था, और उसकी तरफ एक हमला करता है। तभी रिशुरु बोलते हैं कि ये क्या था, ये वीक एक्सप्रेशन क्या था। तभी वो जिस चीज को फेंका होता है वो जियोन की तरफ बढ़ने लगता है और फिर वो शांति से खड़ी हो जाती है। तभी मेरे उसके तरफ मुड़ के देखता है, फिर उसके तरफ तेजी से पहुंचकर हाथ से रोक लेता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय।